बाय द वे, अगर आप में से किसी ने वो मनी इन द बैंक ओपनिंग वाली या फिर रोमन रेंस के रेड ग्लव्स की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि पहली बात तो उन वीडियो को बनाने में बड़ा मजा आया था एंड मेरे को ऐसा लगा था कि शायद से उतनी इंटरेस्टिंग ना हो, बट वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी एक्चुअली में। तो कल रेसल चैटर की बात सही थी कि लोग कहते हैं कि उनको नया कंटेंट चाहिए, बट जैसे ही नया कंटेंट आते हैं लोग उसको देखते नहीं है, तो उसका रीजन क्या है वो तो खैर नहीं पता चल रहा। बट अगर आप में से कोई अनअवेयर है इस चीज को लेकर, देन आई थिंक यू शुड वॉच इट। So yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan. First of all, let's talk about Gunther, the man who is the machine in WWE right now. मतलब वो ऐसे सुपरस्टार्स में से आ चुका है कि भाई आप ऐसे लिस्ट बनाओगे ना सुपरस्टार्स की कि जो कि एक्चुअली में अच्छा लड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। मतलब लड़ना तो हटा ही दो, लड़ना एक वेरी टेक्निकल टर्म हो जाएगी जिसमें सारे नर्ड्स आके ये करेंगे कि अरे यार कौन इतने अच्छे मूव्स मार सकता है। बट अगर हम ऐसे बंदों को भी बुलाएंगे जो कि जिनसे हम ये पूछेंगे कि कौन कौन फोड़ सकता है, तो गुंथर का नाम उसमें प्रॉबेबली टॉप 3 में रखने वाले हैं। अगर वो अपने फेवरेट्स को असाइड कर दे देन गुंथर माइट बी ऑन द टॉप 1 पोजीशन। गुंथर इज दैट गुड। मैंने गुंथर के लिए स्पेशल वीडियो ये बनाना इसीलिए समझा बिकॉज गुंथर एक्चुअली डिजर्व्स इट। आफ्टर वॉचिंग दिस लास्ट स्मैकडाउन मैच जो कि उनका कोफी किंगस्टन के अगेंस्ट देखने को मिला था, मेरे को अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि यार क्यों, मतलब इतना लेट क्यों गुंथर को बुलाया गया है। हर बार ऐसा ही क्यों होता है, जैसे ही अच्छे जो सुपरस्टार्स होते हैं उनका लेट ही आगमन क्यों देखने को मिलता है। हमने एज स्टाइल्स का देखा, इतना बढ़िया सुपरस्टार है लेकिन उसका भी लेट ही हमें करियर देखने को मिला WWE के अंदर। सिमिलरली गुंथर के केस में भी यही हो रहा है, और वो तो तब है जब मेजोरिटी ऑफ द टाइम उन्होंने NXT UK में दिलवा दिया। वो तो खैर ये भी है कि विंस मैकमैन के एरा में क्या गुंथर उस तरीके से थ्राइव कर पाते, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो गुंथर जो ये गुंथर की शुरुआत हुई है ये विंस मैकमैन के एरा में ही स्टार्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट IC टाइटल भी उन्होंने तभी जीती थी जब विंस मैकमैन थे। तो खैर गुंथर इज डेफिनेटली अ वंस इन अ सेंचुरी टैलेंट एंड WWE में ऐसे सुपरस्टार्स आने बंद हो चुके हैं, और ऐसे सुपरस्टार्स को आपको देख के पता चल जाता है कि ये स्पीशीज कितनी अलग है। हम लोग कितने किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स या फिर अपने फेवरेटिज्म पे हम लोग ये करते रहेंगे कि अरे इनको मौका क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज जब गुंथर जैसे सुपरस्टार आते हैं हाथ मारने के लिए टेबल पर, तो फिर कुछ नहीं बचता खाने के लिए, क्योंकि वो उतने टैलेंटेड होते हैं कि वो सब कुछ निचोड़ के अलग कर देते हैं। तो गुंथर के जितने भी मैचेस जो हमने देखे इस साल, स्पेशली शेमस के अगेंस्ट, ब्रो दैट वाज किलर्स। और ये तो बस स्टार्टिंग है, बिकॉज गुंथर वर्सेस मैकिंटायर, गुंथर वर्सेस रोमन रेंस, गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस, अरे पता नहीं क्या क्या बचा हुआ। गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस तो खैर वॉल्टर वर्सेस सेथ रॉलिंस के रूप में हमने देख लिया था, जो कि आई गेस 2019 में देखने को मिला था जब सेथ रॉलिंस का वो यूनिवर्सल टाइटल रेन वाला टाइम चल रहा था। खैर क्या हमें गुंथर जैसे ही सुपरस्टार देखने को चाहिए WWE के अंदर? आई एम नॉट सेइंग कि उनके बॉडी टाइप की तरह ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर सब एक टाइप के हो गए तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। हमें क्रूजर वेट भी चाहिए, लाइट हैवी वेट भी चाहिए, हैवी वेट भी चाहिए, जायंट भी चाहिए, और ना हर टाइप का सुपरस्टार चाहिए। बट गुंथर के अंदर जो इंटेंसिटी, जो पैशन के साथ वो लड़ते हैं, अपने कैरेक्टर को जो वो सेल करते हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रूजर वेट होकर हैवी वेट वाले मूव लगाओगे देन इट वॉन्ट मेक सेंस। अब जब हैवी वेट है वो हैवी वेट के टाइप की तरह हरकतें करेगा जो कि गुंथर करता है, देन वो सुपरस्टार एक्चुअली में सुपरस्टार बन के निकलता है। अदरवाइज आप एक रेसलर ही हो। तो गुंथर के लिए मेरे को लगता है कि तारीफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छे शब्द हो चुकी है। मेरा बहुत मन कर रहा था गुंथर के बारे में तारीफ करने का, बिकॉज दैट गाय एक्चुअली डिजर्व्स इट। और मेरे को लगता है कि अगर हमने तारीफ कर दी तो क्या पता बंदा और टिक जाए, बिकॉज आई रियली होप कि 2023 एक ऐसा बंदा हो जिसमें गुंथर जो है मल्टीपल 5 स्टार मैचेस खिंचवाए हमारी तरफ से और अलग अलग ओपोनेंट से भी लड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अभी मीडियोकर स्टोरी लाइन्स में घुसे। एटलीस्ट वो मेन इवेंट स्टोरी लाइन के लिए कदम रखना शुरू करे, जहां पर वो रोमन रेंस के लिए एटलीस्ट अप्रोच तो करे, बिकॉज दैट गाय एक्चुअली कैन हैंडल दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड। दैट्स व्हाट आई थिंक एटलीस्ट। डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख कर बताना। साथ ही साथ भाई सोचो यार, किसी के माँ बाप ने अपने बंदे को, जो अपने बंदे कह रहा हूँ, अपने बेटे को जो है कहा कि यार तू बहुत जुआ खेलने लग गया, तो एक काम कर, तू सुपरस्टार बन जा, WWE में जा, तेरा ध्यान हटेगा। अब सोचो उसका डेब्यू हो रहा है और पता क्या चल रहा है कि उसको सबसे पहला मौका कहाँ मिला? JBL के पोकर इन्विटेशनल टूर्नामेंट में। अबे तेरी बेचारा बाप भी सोच रहा होगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, जहाँ जा रहा है वहाँ जुआ ही हो रहा है।
खैर JBL का ये पता नहीं क्या इनविटेशनल पोकर टूर्नामेंट, आई डोंट नो कि इससे हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, बट आई गेस JBL इज वन ऑफ दोज ओल्ड स्कूल सुपरस्टार्स जो कि ओल्ड स्कूल थिंग्स को लाके उसको रिवाइव देना चाहेंगे। वो अब हमें पता भी चल जाएगा कि वो रिवाइव होती है या फिर ऑडियंस उनको कैंसिल करके अलग ही कर देती है, बिकॉज ये भी बहुत चल रहा है आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े बूढ़ों को जो है कैंसिल करके निकाल देते हैं। आई रियली होप कि JBL का सेगमेंट अगर अच्छा है तो भाई टिक जाएगा, नहीं हो तो भाई मैं खुद आऊँगा कैंसिल करने JBL भैया। अच्छा, फिन बैलर ने ट्वीट डाला था जो अभी फिन बैलर के जो समर स्लैम कह रहा हूँ, कौन सा था अभी जो पेपर भी गया था यार, हाँ सर्वाइवर सीरीज जिसमें AJ स्टाइल्स के साथ मैच था, उसमें उन्होंने मास्क ऐसा पहन के आए थे जिसमें कुछ नहीं दिख रहा था, तो उसको उन्होंने टाइटल क्या दिया, नो फेस फिन। बेसिकली डबल ऑन्टेंड्रे उन्होंने मार दिया है, बिकॉज नो फेस फिन मतलब आप उसमें देख सकते हो कि उसमें फेस नहीं दिख रहा है, यानी कि फेस नहीं है। और सेकंड मीनिंग उसका ये है कि नो फेस, दैट मीन्स कि फिन बैलर इज नॉट फेस हियर, ही इज हील सुपरस्टार। तो ये जो डबल मीनिंग उन्होंने निकाली, आई थिंक दैट वाज वेरी कूल, इसीलिए मेरे को लगा कि शायद ये बताना ज़रूरी है। और ऊपर से लाइक नो फेस का मीनिंग भी इसीलिए उन्होंने चूज़ किया होगा बिकॉज फेस एंड फिन दोनों के जो वर्ड्स है वो F से स्टार्ट होते हैं। तो जब भी आप निकनेम रखते हो तो आपका मन करता है कि आप अपने नेम से रिलेटेड ही रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम शेल्टन है तो वो S से ही कुछ निकनेम सोचेगा ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल शालीमार शेल्टन, समथिंग लाइक दैट। क्या ही मैं एग्जांपल भी क्या ही देता हूँ ना। एनीवेज कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। रिक ने लिखा है कि रोमन डबल टाइटल के साथ ही रेसलमेनिया में जाता चाहिए। वेल ये तो देखो ओपिनियंस की बात है। अगर रोमन रेंस डबल टाइटल के साथ जाता है, सेंस सबसे ज़्यादा वही बनाएगा, क्योंकि इतना डोमिनेंस के बाद अगर रोमन रेंस पहली चैंपियनशिप हार जाता है तो बुरी बात है। एज अ फैन आई थिंक यू वुड वांट टू सी कि दो अलग अलग चैंपियनशिप के लिए मैचेस हो। Until and unless रोमन रेंस वांट्स या ही डिसाइड्स कि जो है मैं दोनों रेसलमेनिया के दिन जो है चैंपियनशिप डिफेंड करूंगा, फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रोमन रेंस के डबल टाइटल ले जाने में। आप डबल क्या फिर आप ट्रिपल लेके जाओ, अगर आप दोनों दिन हमें रोमन रेंस के मैच दे रहे हो तो। जिसके क्योंकि रिसेंट में रिपोर्ट्स भी आए थे कि रोमन रेंस डबल ड्यूटी भी कर सकते हैं, बट उस डबल ड्यूटी के लिए रोमन रेंस क्या क्या सेक्रीफाइस करवाएंगे हमसे, आई थिंक वो ज़्यादा देखने वाली बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक मैच तो है उनका भाई साहब ब्रॉक लेसनर द रॉक टाइप के सुपरस्टार के साथ, और एक मैच है उनका जेम्स हेल्सवर्थ टाइप के सुपरस्टार के साथ। अभिजीत दास, सोलो ने गले नहीं मिले, चतुर फ्रॉम 3 इडियट्स। भाई ये मेरे को पता है कमेंट क्यों लेना था, बिकॉज ब्रो आर यू किडिंग मी। मतलब मैं सोच रहा था कि ये बंदा कहीं देखा देखा लग रहा है, एंड एज सून एज यू सेड कि 3 इडियट्स का वो जो चतुर था भाई वो सही में सोलो सिकोआ जैसा लगता है यार। अबे यार अब पता है क्या, अब जब भी मैं सोलो सिकोआ को देखूंगा मेरे को वही वाला सीन याद आएगा। पोल है हिम्मत तेरे में, 5 सितंबर को तू आएगा इधर। अल्टीमेट RK 1 मिलियन ने लिखा है कि WWE वेस्टेड बेलीज रिटर्न हिप, इंजर्ड बेली अपीयर ऑन रॉ। भाई देखो बेली की रिटर्न हाइप का अब हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली ट्रिपल एच जिस तरीके से सुपरस्टार्स को रिटर्न करवाया जा रहा है। अब पहली बात तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आधे सुपरस्टार्स तो बेफालतू के रिलीज हुए थे, तो मैं इनको रिटर्न कम मानता हूँ, मैं उनको कंपनसेशन ज़्यादा मानता हूँ कि हाँ उनसे जो गलती हो गई थी, विंस मैकमैन से जो गलती हुई थी वो ट्रिपल एच सुधार रहा है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ट्रिपल एच हर टाइम ऐसे रिटर्न करवाते ही रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि जो उस टाइम सफाया हो गया था जिनका गलती से, उनको दोबारा से लाया जा रहा है, और उसी के चलते बेचारी बेली की रिटर्न भी ओवरशैडो हो गई, और ऊपर से बियांका बेलेर के साथ कांस्टेंट 6 वुमेन टैग मैच ने उसको हेल्प करी। सहज ने लिखा कि मिज इज लीविंग WWE। क्या? एक मिनट, क्यों? चेक करता हूँ मैं। भाई ये क्या, मैंने चेक किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। मिज क्यों लीव कर रहा है WWE? अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वाले मैच से कुछ है तो उसमें सिर्फ डेक्स्टर लूमिस के कॉन्ट्रैक्ट पे बात थी, मिज के कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ नहीं था। मिज नहीं लीव कर भाई। मिज ऐसा बंदा है जो कि लिटरली सबको रिटायर करके रिटायर होगा, क्योंकि वह लड़ता वड़ता तो है नहीं वो उतना, तो वो इंजर्ड भी नहीं होता, तो ऐसे में उसकी जो लॉन्जेटिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है। एंड फाइनली गौरव दंगल ने लिखा है कि भाई केविन ओवेंस के चक्कर में हम भूल गए शेमस को। रोमन वर्सेस शेमस विल बी अ बैंगर। यस, अगर रॉयल रंबल में केविन ओवेंस नहीं लड़ रहे देन आई थिंक शेमस इज अ ग्रेट ऑप्शन टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली वॉर गेम्स को कंटिन्यू बहुत अच्छे से रखा जा सकता है, बट एट द सेम टाइम वॉर गेम्स में जिस तरीके से केविन ओवेंस का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था रेदर देन शेमस, स्पेशली एंडिंग मोमेंट्स में, आई डोंट थिंक सो कि वो अब सेंस बना रहा है। आई थिंक शेमस को ये दोबारा से किसी घिसी पिटी स्टोरी लाइन में डाल देंगे, और मे बी वो वेल आई एम गोइंग टू विन द रॉयल रंबल इस वाली स्टोरी लाइन में डालने वाले मोस्ट प्रोबेबली। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में गुंथर के लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स हो जाए, मजा आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।